हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेल टू पास। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, आईबीक्यूज कर रहे थे। कौन सा चैप्टर का हम लोग आईबीक्यूज कर रहे हैं? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी और इवोल्यूशन के हम लोग इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में पार्ट 1 में हमने क्या किया था, एमसीक्यूज देखे थे और फाइंड द कोरिलेशंस, ये दोनों चीजें देखी। तो आज वाले सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट आंसर्स और डिफाइन। डिफाइन कैसे करेंगे, शॉर्ट आंसर कैसे देखेंगे, वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हेरिडिटी को डिफाइन किया है। चैप्टर का नाम ही क्या है, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन करने क्या बोला है हमें, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to एक सेकेंड, हाँ, टू अदर जनरेशन। हेरिडिटी मतलब क्या, हम लोग क्या पास ऑन कर रहे हैं, हेरिडिटी मतलब क्या, हेरिडेट करना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना। तो हेरिडिटी क्या ट्रांसफर कर रहा है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या ट्रांसफर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। बराबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा। अभी सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या है, सेंट्रल डॉगमा, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा। बहुत सारे जनों को पता नहीं होता है सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। तो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, सेंट्रल डॉगमा is the process in which proteins are synthesized by DNA through RNA। हम लोग प्रोटीन्स का सिंथेसिस, सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या, हम लोग प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर रहे हैं डीएनए की मदद से थ्रू आरएनए, बाय डीएनए थ्रू आरएनए। मतलब यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, डीएनए भी इन्वॉल्व हो रहा है, आरएनए भी इन्वॉल्व हो रहा है, बन क्या रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल डॉगमा। बराबर। नेक्स्ट क्या पूछा है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो हमने पहले फर्स्ट इसमें भी देखा था, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में, ट्रांसक्रिप्शन is the process of synthesis of RNA, या फिर ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, या फिर लिख सकते हो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए सिंथेसिस लिखे कोई तो भी चलेगा, आरएनए सिंथेसिस। आरएनए जब बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, म्यूटेशन। अभी आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं 2 मिनट देती हूँ। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, राइट, म्यूटेशन मतलब क्या, म्यूटेशन होना मतलब क्या, ट्राई करो। ठीक है, म्यूटेशन मतलब क्या, ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। म्यूटेशन देखते हैं, म्यूटेशन मतलब क्या, कोई भी सडन चेंज अब होता है। म्यूटेशन मतलब क्या, म्यूटेशन इज एनी, कोई भी, एनी सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कहाँ पे चेंज हो रहा है ये, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन। किसमें चेंजेस हो रहा है, म्यूटेशन मतलब क्या, कोई म्यूटेशन मतलब चेंजेस। ठीक है, तो म्यूटेशन किसमें चेंजेस, म्यूटेशन इज एनी सडन चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन में चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन की वजह से क्या आता है, इट कॉजेज
changes in the living organism. जब कोई भी सीक्वेंस म्यूटेट होता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर म्यूटेट हो रहा है तो वो म्यूटेशन क्या करता है, हमें चेंजेस भी दिखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस भी दिखता है। ठीक है, अगर कोई म्यूटेशन बाई चांस हो रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग को क्या दिखने मिलेगी, चेंजेस दिखने मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन क्या होता है, इट इज अ सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्पेसिएशन। ट्राई दिस क्वेश्चन, स्पेसिएशन क्या होता है। ट्राई किया आपने, ठीक है, देखते हैं स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन मतलब स्पेसिएशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नया स्पीशीज जब बनता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन। किसकी वजह से, स्पेसिएशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, एक नया स्पीशीज बनेगा। नया स्पीशीज किसका बनेगा, प्लांट का बनेगा या फिर एनिमल का बनेगा। सो स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है। ट्राई करो आप, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या। ठीक है, ट्रांसलोकेशन देखते हैं, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। नाउ ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, ट्रांसलोकेशन मतलब जब राइबोसोम ट्रांसपोर्ट करता है या फिर मूवमेंट होता है राइबोसोम का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, किसका मूवमेंट, राइबोसोम का, फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA to the other end by the, कितना डिस्टेंस, by the distance of one कोडॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ट्रांसलोकेशन किसको बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। ट्रांसलोकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोसोम का जब मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। So, translocation is the movement of ribosome from one end of mRNA to the other end of the mRNA by the distance of one codon, right? ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई, बोला है ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है। कोडॉन बोला है, ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या। ठीक है, देखते हैं ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या। ट्रिपलेट बोला है, ट्रिपलेट बोला है मतलब तीन। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स which codes for one specific amino acid
are called as ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन हम लोग किसको बोलेंगे? तीन न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट बोला है तीन न्यूक्लियोटाइड, तो तीन न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन बनेगा। वो कोडॉन क्या करेगा? एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा, लेके आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। हर एक अमाइनो एसिड का ट्रिपलेट कोडॉन अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर डिसाइड करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस था? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, वेयर एज ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट आर कनेक्टिंग लिंक्स। अभी कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स आर ऑफ प्लांट्स, connecting links are some plants and animals that shows morphological characters which are similar to two different groups of living organisms, ठीक है। मॉर्फो कनेक्टिंग लिंक हम लोग किसको बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक्स आर सम प्लांट्स और एनिमल्स। वो कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? कोई प्लांट या फिर एनिमल होता है, वो क्या करेगा? एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करेगा। क्या करेगा? एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करेगा जो दो डिफरेंट ग्रुप्स में हमें दिखेगा, दो डिफरेंट ग्रुप्स में वही सेम कैरेक्टर हमें दिखेगा। तो वैसे प्लांट या फिर वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कोई भी हो सकता है, कोई प्लांट या फिर एनिमल। उस प्लांट में क्या रहेगा? ये दोनों एक ग्रुप्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रहेंगे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे। लास्ट क्या दिया है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या? ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया था, सॉरी चैप्टर का ही नाम है हेरिडिटी और इवोल्यूशन। हमने हेरिडिटी का मतलब तो देख लिया। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अभी इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन is the formation of new species। एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है which have specific characters that are evolved through several generations, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन मतलब क्या? एक नया स्पीशीज फॉर्म होता है। इवोल्यूशन मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। एक नया स्पीशीज फॉर्म होगा जिसके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, एक न्यू कैरेक्टर वो डेवलप करेगा। इवोल्यूशन ही मतलब क्या? न्यू कैरेक्टर वो डेवलप करेगा, नया स्पीशीज डेवलप होगा। वो क्या करेगा?
एक झटके में इवॉल्व होगा क्या? नहीं, बहुत सेवरल जनरेशन के बाद वो इवोल्यूशन होगा, वो स्पेसिफिक कैरेक्टर का इवोल्यूशन सेवरल जनरेशन के बाद होगा। इसलिए डिफाइन क्या है? इवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज which have specific characters that are evolved through the several generation। ठीक है, आप ये नोट कर लो। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हेरिडिटी मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बायोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी। सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या? प्रोटीन्स का हम लोग सिंथेसिस कर रहे हैं डीएनए की मदद से थ्रू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? आरएनए सिंथेसिस। ट्रांसलेशन मतलब क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। म्यूटेशन मतलब क्या? कोई भी सडन चेंज जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आ जाता है और एक स्पेशल कैरेक्टर हमें दिखने मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। स्पेसिएशन बोला है। स्पेसिएशन मतलब क्या? एक नया स्पीशीज फॉर्म हो रहा है प्लांट और एनिमल का थ्रू नेचुरल इवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन की मदद से एक नया इफेक्ट पड़ रहा है। व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? जब राइबोसोम मूव करता है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम मूव करता है थ्रू द एमआरएनए, तो एक एमआरएनए एक एंड के एमआरएनए से फिर दूसरे एंड के एमआरएनए से वो ट्रांसफर करता है, मूवमेंट करता है कौन? राइबोसोम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। ट्रिपलेट कोडॉन किसको बोलेंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड। ट्रिपलेट बोला है 3 मतलब, ट्रिपलेट मतलब 3, तो 3 न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर 1 स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए जब वो ट्रिपलेट कोड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रांसलेशन मैंने बोला प्रोटीन सिंथेसिस। कनेक्टिंग लिंक, अभी कनेक्टिंग लिंक क्या था? कनेक्टिंग लिंक्स आर some plants or animals that show morphological characters which are similar to 2 different groups of living organisms। 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक अगर कोई प्लांट है या फिर कोई एनिमल है और 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो प्लांट रहेगा या फिर एनिमल रहेगा, इसमें इसके भी कैरेक्टर्स रहेंगे, इसके भी कैरेक्टर्स रहेंगे, तो ऐसे एनिमल या फिर ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? वो कनेक्टिंग लिंक है, ये डिफरेंट ग्रुप्स में, इसलिए कनेक्टिंग लिंक बोला है। ठीक है, लास्ट क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज विच हैव स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दैट आर इवॉल्व थ्रू द सेवरल जनरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब नोट कर लो एक बार। आई होप आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या देखा? डिफाइन देखे, शॉर्ट आंसर्स देखे। ये 1 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 1 मार्क्स के लिए आएगा। तो ऐसे और भी इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपको कॉल करना, सॉरी व्हाट्सएप करना है, हम आपको इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।